हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। चौहान एकेडमी खंडवा से मैं राजेंद्र सिंह चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी को जय हिंद। आप सभी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में जुट गए होंगे। मेरे पिछले फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी कि पुलिस भर्ती में क्या योग्यता चाहिए और किस प्रकार से हमें तैयारी करना पड़ेगी। उसके बाद के सेकंड वीडियो में मैंने आप लोगों से जो जीके का जो एक हमारा करीब 30 क्वेश्चन आने वाले हैं उस संबंध में हमने तैयारी शुरू करी थी। उसमें मैंने एक पेपर आप लोगों को बताया था कि लास्ट बार जब हमारी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो हमारा एक पेपर मैंने आप लोगों का एग्जाम्पल बताया था कि उसमें मिक्स क्वेश्चन आए थे रीजनिंग और जीके के, जिसमें जीके का एक पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया था कि डेट के बारे में पूछा था कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट तारीख होती है, जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं जो मनाए जाते हैं जनवरी से लगाकर दिसंबर तक। कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस होते हैं जो अलग अलग तारीखों में मनाए जाते हैं, तो हमने उसकी शुरुआत करी थी। मैंने आपको पिछली बार जनवरी माह के जो कुछ 2-3 तारीखें जो है इम्पोर्टेंट्स उसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी और उसके बारे पीछे का लॉजिक भी हमने समझा था कि उसके पीछे क्या तर्क है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है मनाने का। देखिए, कोई सा भी दिन हो उसको मनाने का एक रीज़न होता है, उसको मनाने का एक कारण होता है। हमें वो कारण के साथ में हम तैयारी करते जा रहे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे आगे के दिन। जनवरी के महीने के हमने एक तो 10 जनवरी देखा था, फिर 12 जनवरी देखा था और 15 जनवरी देखा था। ये 2-3 तारीखें हमने देख ली थी जिसके बारे में हमने उसके बारे में समझा भी था। चलिए, उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, चौहान एकेडमी खंडवा के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को जो जनवरी से लगा करके दिसंबर तक के जो महीने हैं उनके बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, देखिए उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को, ये तो हमें सभी मालूम है, लेकिन मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी। मैंने किया था 10 जनवरी से, आप लोगों को बताया था 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में आप लोगों से मैंने उस दिन चर्चा करी थी। इसके बाद एक और मैंने बताया था 12 जनवरी सबसे महत्वपूर्ण दिवस है, युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस भारत के अंदर मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। युवाओं के आदर्श, आज के समय में युवा को यदि किसी को आदर्श बनाना चाहिए तो वह स्वामी विवेकानंद है। और केवल आदर्श बनाने मात्र से हमारे आदर्श नहीं बनते, उनका जो साहित्य है, उनके जो विचार है उनको अपनाना पड़ता है। चलिए, 15 जनवरी मैंने बताया था थल सेना दिवस। 15 जनवरी को हमारे प्रथम सेनाध्यक्ष ने शपथ ली थी, स्वतंत्र भारत के प्रथम सेनाध्यक्ष, तो उनकी याद में थल सेना दिवस मनाया जाता है भारत में। ऐसे 3 तारीखें मैंने बताई थी। चलिए, उसके आगे हमारा 26 जनवरी सभी को मालूम है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, अब आ जाता है फरवरी। फरवरी माह में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे है जो मनाए जाते हैं अलग अलग तारीखों में। तो सबसे पहला है 4 फरवरी। 4 फरवरी का जो दिन है ये है विश्व कैंसर दिवस है। फरवरी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिस व्यक्ति को होता है तो उसको उससे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, फाइट करना पड़ती है, उसका इलाज कराना पड़ता है। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे लाखों लोग आज की स्थिति में बीमार हो रहे हैं और लाखों लोग उनकी मृत्यु हो रही है। तो कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए, कैंसर के प्रति लोग किस प्रकार से लड़ सकते हैं, उसके लिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। पहली बार 4 फरवरी 1933 को स्विट्जरलैंड में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें इसकी घोषणा की गई थी 4 फरवरी 1933 को। तो उस समय से प्रतिवर्ष 4 फरवरी को ये विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो हम याद रखेंगे, फरवरी माह में हमारी पहली ही डेट आ रही है 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, चलिए आगे एक और हमारे मध्य प्रदेश के हिसाब से दूसरा दिन कौन सा आ रहा है, 11 फरवरी।
11 फरवरी हमारे मध्य प्रदेश के हिसाब से क्यों महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश के आज की तारीख में तो पूरे भारत के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। क्यों? 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति दिवस है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं। आज की परिस्थिति में आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, उस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और उनकी स्मृति, उनकी जो मृत्यु का जो दिन है, वो स्मृति दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति दिवस है 11 फरवरी। ये हमारे लिए मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर है आगे और देखेंगे तो 12 फरवरी। वैसे ये क्वेश्चन बहुत कम आते, लेकिन फिर भी इस पर हम नजर डालेंगे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्मदिन। महर्षि दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक है। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक है महर्षि दयानंद सरस्वती, और उनका जन्मदिन है 12 फरवरी का। ठीक है, हम और आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट डे हम देखेंगे। मैं सारे डे आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, एक है रामकृष्ण परमहंस जयंती। रामकृष्ण परमहंस जयंती मतलब रामकृष्ण परमहंस कौन थे? हम सभी को मालूम है। ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने करी थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी, और रामकृष्ण परमहंस उनकी जयंती मनाई जाती है कब? 18 फरवरी। अभी मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ, पहले हम इससे परिचित हो जाए कि कौन है। ठीक है, 19 फरवरी हमारे छत्रपति शिवाजी की जयंती है। ठीक है, फिर है अगला है हमारा 22 फरवरी के बाद में अगला आ रहा है, लास्ट है हमारा 28 फरवरी। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट डे यदि इसमें कोई से है तो मुझे तो ऐसी 2 तारीखें लग रही है। एक तो 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, ये हमें याद रखना है। मैं आपको सारी तारीखें याद रखने का नहीं बोलूंगा, लेकिन 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। आज की परिस्थिति में कैंसर बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे हर एक व्यक्ति को डर लगता है। तो इस बीमारी से किस प्रकार से लड़ा जाए, अभी 2020 का इस कैंसर बीमारी की जो थीम है, लोगों के प्रति जागरूकता लाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसर के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए 2020 में उसकी थीम रखी है, मैं हूं और मैं रहूंगा। ये उसकी थीम है। क्या रखी है? मैं हूं और मैं रहूंगा। ये इसलिए है कि मैं हूं मतलब मैं हूं, इसका मतलब ये है कि मैं इस बीमारी से लड़ सकता हूं, और मैं रहूंगा मतलब मैं लड़ सकता हूं तो मैं आगे भी जीतूंगा। मैं लड़ सकता हूं और मैं जीत सकता हूं। ये उस थीम का उद्देश्य है। ये मैं हूं और मैं रहूंगा। मैं हूं मतलब मैं इस बीमारी से लड़ सकता हूं, और दूसरा मैं लड़ सकता हूं तो मैं जीतूंगा ही कॉन्फिडेंस से, मतलब मैं रहूंगा। ये आज बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, और कई प्रकार से कैंसर हो रहा है। तो दोस्तों, 4 फरवरी, ये 4 फरवरी हम याद रखेंगे। 4 फरवरी का जो दिन है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई सा भी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि उस जिस नाम से मनाया जा रहा है उसके प्रति लोगों को सचेत किया जाए, जागरूक किया जाए, शिक्षित किया जाए, लोगों में उसके प्रति अवेयरनेस लाई जाए। ठीक है, तो फरवरी माह में देखिए, मैंने जनवरी में आप लोगों को 3 तारीखें बताई है, एक 10 जनवरी, 12 जनवरी और 15 जनवरी। क्योंकि ये 3 ही हमें 3 जनवरी, ये जितनी तारीखें मैं बताऊंगा दिसंबर तक की इम्पोर्टेंट, आप उतनी ही तारीखें याद भी रख लेंगे तो भी बहुत है। सारे जितनी तारीखें वो याद रखने के बजाय यदि हम महत्वपूर्ण तारीख याद रखेंगे तो वो भी बहुत है। तो 10, 12 और 15 ये 3 तारीखें मैंने बताई थी जनवरी माह में। फरवरी में बता रहा हूँ 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और मैं आप लोगों को बता दूं, एक है लास्ट का जो दिन है सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है भारत में? डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी, और 28 फरवरी को इन्होंने रमन प्रभाव को लोगों के सामने उसको
प्रकाशित किया था और इसीलिए 28 फरवरी का दिन जो है वो रमन प्रभाव की खोज का दिन है और इसीलिए उस याद में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये क्यों मनाए, इसके पीछे क्या हेतु है कि बच्चों में शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आए, साइंटिफिक आउटलुक आए आज की परिस्थिति में यदि हम देखें। और दूसरा, आज हमारा जो जीवन है वह सुखमय और सभी सुविधाओं से संपन्न है, तो उसके पीछे क्या कारण है? विज्ञान है। आज हमारे चारों तरफ की लाइफ में देखें तो हमारा जो जीवन है वो बहुत सरल हो गया है, हमारा समय जो है वो बहुत कम से कम लगता है हर एक वर्क में। तो ये इसके पीछे सब कौन है? विज्ञान है। तो विज्ञान आज विज्ञान के कारण हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली है। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों में एक वैज्ञानिक आउटलुक दृष्टिकोण लाने के लिए कि जो रूढ़िवादिता या कुछ गलत विचार है उसको निकाल के एक वैज्ञानिक सोच लाना, ये इसको मनाने के पीछे का हेतु है। तो 28 फरवरी रमन डॉक्टर जो चंद्रशेखर वेंकट रमन है जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी, ये एक ऐसे पहले व्यक्ति है, भारतीय और एशिया के प्रथम व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था चंद्रशेखर वेंकट रमन को, सीवी रमन। और उसी रमन प्रभाव की इन्होंने खोज करी थी। साइंस के जो स्टूडेंट हैं उन्हें मालूम होगा कि रमन प्रभाव क्या है। प्रकाश की किरणों के बारे में रमन प्रभाव की खोज करी थी। तो मेरे हिसाब से फरवरी माह में आपको दो ही तारीख याद रखना चाहिए, एक तो 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस और दूसरा है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मेरे हिसाब से दो सबसे इम्पोर्टेंट तारीखें हैं जो हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक मैंने जनवरी में आपको 3 तारीखें बताई, 10, 12, 15, और फरवरी माह की मैंने 2 तारीखें बताई, एक है 4 फरवरी और 28 फरवरी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अच्छी तारीखें हैं, इम्पोर्टेंट तारीखें हमारी परीक्षा की दृष्टि से। उसके अलावा भी मैंने बताई, लेकिन ये तारीखें जो है ये बहुत अभी परीक्षा की दृष्टि से जो है, अभी समय की दृष्टि से मैं बताना चाहूँगा तो ये 2 तारीखें आपको याद रखना है, इतनी सारी तारीखें याद रखने के बजाय। चलिए आगे चलते हैं, मार्च माह में आ जाते हैं। मार्च माह में सबसे इम्पोर्टेंट डे आ रहा है हमारा कौन सा? 8 मार्च। 8 मार्च मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसे कभी नहीं भूलना है। महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, महिलाओं के प्रति अत्याचार, महिलाओं के प्रति जितने भी आज यदि अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो महिलाओं के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए, महिलाओं के प्रति सम्मान लाने के लिए, महिलाओं को समाज में एक बराबरी का स्थान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट डे है। कई बार आज की परिस्थिति में तो ये पूछा ही जाता है कि 8 मार्च कौन सा दिन है या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आज की परिस्थिति में, जब हम हमारे चारों तरफ कई बार ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये चीजें पूछी ही जाती है। तो 8 मार्च का जो दिन है ये क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। चलिए, इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट दिन इस मार्च माह में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो है 22 मार्च विश्व जल दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस, ये दिन भी याद रखने वाला है। पानी की सुरक्षा के लिए, पानी के संरक्षण के लिए ये दिन मनाया जाता है। विश्व स्तर पर विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए। जल ही जीवन है। आज यदि पानी नहीं होगा, सुबह उठने के बाद हमारी जो नींद है वो पानी के कारण ही खुलती है। यदि हम पानी हमारे चेहरे पर नहीं लगाएंगे तो हमारी नींद नहीं भागने वाली। ये चेतना देता है पानी, और इसलिए जल ही जीवन है। जल की सुरक्षा, ये हमारे सभी हमें कटिबद्ध होना चाहिए इसके लिए। ये आज सबसे अमूल्य यदि संपदा है तो वो क्या है? जल है, पानी है। और इसकी सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए विश्व जल संरक्षण या विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, तो मार्च के महीने में मैंने आप लोगों को एक 8 मार्च बताया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दूसरा 22 मार्च बताया विश्व जल दिवस। चलिए दोस्तों, आगे और बताता हूं मैं आप लोगों को। इसके बाद आ रहा है हमारा, चलिए इसमें मेरे हिसाब से तो मैं आप लोगों को ये 2 ही तारीखें बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं कि
जनवरी माह में मैंने आप लोगों को 3 तारीखें बताई। 10 तारीख विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस। आप उंगलियों पर याद रख लेंगे। ये इतनी कम तारीखें, उतनी इंपॉर्टेंट तारीखें हैं जो हमारी परीक्षाओं में आती ही है। ठीक है, तो 10, 12 और 15 फरवरी माह में मैंने आप लोगों को 2 तारीख बताई। एक 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बाद आ गया मार्च में। यदि हम आएंगे तो 8 मार्च है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया 22 मार्च है विश्व जल संरक्षण दिवस या विश्व जल दिवस। ठीक है, तो तीन तारीखें मैंने जनवरी की, 2 तारीखें फरवरी की और 2 तारीख मार्च की बताई। ऐसे 7 तारीखें आप उंगली पर बता सकते हो। ठीक है, 10, 12, 15, 4, 28, 8 और 22। ठीक है, चलिए इसके आगे और मैं बता दूं आप लोगों को। अप्रैल माह में यदि हम आएंगे तो अप्रैल माह में सबसे इंपॉर्टेंट दिन आ रहा है कौन सा? 13 अप्रैल 1919 का दिन, जो कि हमारे देश में खून से लिखा हुआ दिन है, जिसमें हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया था। तो ऐसे ये जो दिन है हमारे इतिहास के पन्नों में खून से लिखा हुआ सना हुआ दिन है, जिसको हमारा देश का इतिहास, हमारे देश के लोग कभी नहीं भूल सकते। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सबसे ज्यादा लोगों को मारे जाने का दिन है। तो 13 अप्रैल 1919 का दिन एक काला दिन है, जो हमेशा परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और हमें भी हमारे इतिहास याद रखना चाहिए कि 13 अप्रैल का दिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस है 13 अप्रैल का। ठीक है, 13 अप्रैल सन 1919 को जनरल डायर ने ये पार्क में गोलियां चलाई थी, तो नरसंहार दिवस है। इसके बाद में 15 अप्रैल, ये भी इम्पोर्टेंट दिवस है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म दिवस है 15 अप्रैल को। तो ये 13 अप्रैल हो गया, दूसरा 15 अप्रैल है। इसके बाद में और आगे हम चलेंगे तो 22 अप्रैल, देखिए 13, 15 और तीसरी तारीख कौन सी आ रही? 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस भैया इस अर्थ पे जिस पर हम रहते हैं, तो 9 ग्रहों में 8 ग्रहों में एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है, अनोखा ग्रह है, जिस पर जीवन है, वायु है, जल है, भोजन है, प्रकाश है। जो पंच तत्व है इस पृथ्वी के ऊपर ही मिलते हैं। बाकी जो 8 जो ग्रह हैं, 7 ग्रह हैं, उनके ऊपर अभी भी जीवन की कोई संभावनाएं नहीं है। तो पृथ्वी हमारी माँ है, मातृभूमि है, और इस पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, और इसके लिए लोगों में जागरूकता लाना ये सबसे बड़ी हमारा कर्तव्य है। और इसके लिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक कारण यह भी है कि अप्रैल के महीने में दिन और रात बराबर होते हैं 22 तारीख को, क्योंकि 22 अप्रैल उस दिन हमारा जो सूर्य है वो विषुवत व्रत पर रहता है, जिस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इसलिए 22 अप्रैल का जो दिन है पृथ्वी दिवस, पृथ्वी के प्रति लोगों में, पृथ्वी के पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो एक 13 अप्रैल हो गया, दूसरा 15 अप्रैल हो गया, तीसरा 22 अप्रैल हो गया। ठीक है, तो ये जो 3 तारीखें हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बताइए मैंने। 13 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 15 गुरु नानक देव जैन जन्म दिवस, और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। ठीक है, ये 3 तारीखें ऐसी हैं जो हमें देखिए, तारीखें हमेशा ऐसी पूछी जाएगी कि हम उसके प्रति अवेयरनेस है या नहीं, हम जिस देश के नागरिक हैं तो हमारे में उसके प्रति जागरूकता है या नहीं, इस टाइप की तारीखें पूछी जाएगी। तो एक तो कौन सा हो गया, जलियांवाला बाग, ये हमारे इतिहास से रिलेटेड है। दूसरा धर्म से रिलेटेड है 15 अप्रैल, और तीसरा है हमारे अर्थ से रिलेटेड है, तो ये 22 अप्रैल हो गया। तो 3 तारीखें मैंने बताया आप लोगों को जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो ये आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। मैंने फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा। सबसे पहले मैंने जनवरी माह में बताई कौन सी? 10 तारीख। 10 तारीख है विश्व हिंदी दिवस। दूसरा 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। 15 तारीख थल सेना दिवस।
ठीक है, ये 3 तारीख याद रखेंगे। फरवरी माह में 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर मार्च का महीना आ गया। मार्च में एक ही तारीख याद रखना, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और 22 मार्च है विश्व जल संरक्षण दिवस या विश्व जल दिवस। 22 मार्च देखिए, जल और पृथ्वी ये 2 तत्व ऐसे हैं जो कि हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ऐसा भी हम याद रख सकते हैं। 22 मार्च को जल दिवस, विश्व जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है, मार्च का महीना हो गया। अप्रैल में अभी मैंने बताया आप लोगों को, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस और 15 अप्रैल गुरु नानक देव जन्म दिवस और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो इतनी तारीखें, 3 तारीख मैंने जनवरी माह की बताई, 2 तारीख फरवरी माह की बताई, 2 तारीख मार्च माह की बताई 7, और 3 तारीखें मैंने अप्रैल माह की बताई। ऐसी 10 तारीखें, 10 तारीख मैंने इम्पोर्टेंट बताई है जो हमारी परीक्षा के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। हम ज़्यादा गहनता से, गहराई से, यदि हम आरक्षक पुलिस में आरक्षक पुलिस जो भर्ती परीक्षा दे रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं इम्पोर्टेंट तारीखें बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी तारीखें हैं। यदि जनवरी माह की यदि हम नज़र दौड़ाएं तो 30 जनवरी है। देखिए, ये तो मैंने इम्पोर्टेंट तारीखें बताई जिसको आपको हमेशा फोकस में लेना है। जनवरी माह में 10, 12 और 15 ये हमेशा परीक्षाओं में आई है कई बार। अब इसमें यदि जनवरी माह में यदि हम देखें तो और कौन से इम्पोर्टेंट दिन हैं जो कि हमें ध्यान मतलब हमें कभी आ सकती है, भूले भटके यदि आ जाए तो हम ध्यान रख सकते हैं। एक तो लुई ब्रेल दिवस, जो जो ब्लाइंड लोगों के लिए जो लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। फिर अप्रवासी भारतीय दिवस, जो प्रवासी भारतीय दिवस मतलब जो विदेशों में लोग, हमारे देश के जो लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं उन लोगों के लिए पूरा सप्ताह भर एक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। और भी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप इतने सारे पढ़ने के बजाय हम कुछ ही दिन जो पढ़े, मैंने जो इम्पोर्टेंट बताए हैं वही आप पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो 3 तारीख जनवरी की, 2 फरवरी की, 2 मार्च की, 7 और 3 मैंने अप्रैल की बताई। ये सिर्फ 10 तारीखें आप याद रख लिए। लास्ट में मैं जब हमारा दिसंबर पूरा हो जाएगा उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों से लाइव क्लास में मैं आप लोगों से मिलेंगे और उसकी हम फुल तैयारी करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।